सादर जय श्री करणी माताजी री सजनों, आज आप रे सन्मुख हाजिर करूं श्री करणी चरित्र जस प्रकाश क्रमांक 8। देव कुमारी का नाम अमर करना। देव गांव के परवाड़े के बारे में ऐसी मान्यता है कि एक समय श्री करणी माताजी के दादोसा गोधन के साथ सिंध प्रदेश गए थे। वहां उनको आदि शक्ति श्री हिंगलाज माता ने साक्षात दर्शन देकर के एक त्रिशूल भेंट करते हुए कहा कि जल्दी ही तुम्हारे वंश में इस त्रिशूल को धारण करने वाली अवतार लेकर दुष्टों का संहार कर भक्तों का उद्धार करेगी। इस त्रिशूल को संभाल कर रखना। सिंध प्रदेश से आने के बाद श्री करणी माता जी के दादोसा ने वही त्रिशूल मेघाजी किनिया को देते हुए कहा कि इसको संभाल कर रखना, जल्दी ही इस त्रिशूल को धारण करने वाली हमारे वंश में अवतार लेकर हमें कृतार्थ करेगी। श्री करणी माता जी के श्री हिंगलाज माता के वचनानुसार विक्रम संवत 1444 आसो शुक्ल सातम शुक्रवार को आज शक्ति श्री हिंगलाज माता जी ने श्री करणी माता जी के रूप में इस धरती पर अवतार धारण किया। विक्रम संवत 1455 के लगभग वर्तमान देव गांव के स्थान पर मेघाजी किनिया अपने गोधन के साथ पधारे। श्री करणी माता जी भी उनके साथ पधारे और यहाँ पर हरी घास प्रचुर मात्रा में होने के कारण अस्थायी रूप से निवास करने लगे। यहाँ पर देव नाम की कुमारी पहले से ही अपने गोधन के साथ निवास कर रही थी। जब उसे मालूम होता है कि यहाँ पर एक परिवार अपने गोधन के साथ पधारे हैं, तब परिचय होने पर देवल कुमारी तन मन से श्री करणी माता जी और उनके गोधन की सेवा करती थी। उस स्थान पर पीने के पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। एक समय श्री करणी माता जी प्रातःकाल बिलौना दही मथने का कार्य कर रही थी। बिलौने में छिड़कने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, परंतु यहाँ पर आसपास कहीं पर भी पानी नहीं था। तब श्री करणी माता जी ने अपनी दोनों बाहों को अत्यधिक लंबाई में फैलाते हुए पाताल से पानी निकालकर 2 कुओं का निर्माण कर दिया। अब श्री करणी माता जी अपने दोनों हाथों से दोनों कुओं में से पानी लेकर बिलौने में छिड़कना प्रारंभ किया। उस समय देव कुमारी वहाँ पर आ जाती है और ये चमत्कार देखकर देव कुमारी आश्चर्यचकित रह जाती है। देव कुमारी तुरंत ही करणी माता जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करती है कि हे माँ शक्ति योग माया, आपको बारंबार प्रणाम है। माता जी, आप मेरा भी उद्धार करने की कृपा करना। तब श्री करणी माता जी ने कहा कि हे देव, तू तो मारी भगत है, थे तन मन सो मारी सेवा करी, मारे गोधन री सेवा करी, वगत आउण दे मैं थारो नाम अमर कर दूँला। यहाँ प्रचलित दंत कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री करणी माता जी ने वही त्रिशूल जो करणी माता जी के दादोसा को श्री हिंगलाज माता ने भेंट किया, वहाँ पर दोनों कुओं के बीच, और कुछ दंत कथाओं में इसको गोरख छड़ी कहते हैं, कि जो श्री औड़ माता जी ने दी थी। उस स्थापित कर श्री औड़ माता जी की आराधना करने लगी। यहाँ पर कुछ समय निवास करने के बाद श्री करणी माता जी ने अपनी योग माया से दोनों कुओं को ऊपर से बंद कर दिया और अपने गोधन के साथ यहाँ से प्रस्थान कर वापस सुआप गांव पधारे। जिस स्थान पर श्री करणी माता जी ने त्रिशूल की स्थापना की, उस स्थान से 6 किलोमीटर की दूरी पर माडपुरा नामक गांव है। विक्रम संवत 1700 में यहाँ के जागीरदार दालदास जी क्रमशोध थे। दालदास जी के 2 पुत्र भीम सिंह और भगवान दास जी थे। दालदास जी की धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया, वे दूसरा विवाह करना नहीं चाहते थे। एक समय दालदास जी भोजन कर रहे थे, उन्होंने दही मांगा। तब पुत्र वधु ने कहलाया कि दही तो खत्म हो गया है। जब दालदास जी भोजन करके बाहर आते हैं तो बाहर पोड़ में उनके दोनों पुत्र भोजन कर रहे थे। उनकी थाली में दही, छाछ, राबड़ी सब रखे हुए थे। तब दालदास जी ने कहा कि घर तो लुगाई तणुहीज हुए। दोनों भाई विचार करने लगे कि पिताजी ने ऐसा क्यों कहा।
तब दासी ने कहा कि ठाकुर साहब ने दही मांगा था। कुंवरानी शाह ने मना कर दिया कि दही खत्म हो गया है और आपकी थाली में दही, छाछ, राबड़ी सब थे। उसी समय दोनों भाइयों ने घोड़ों पर काठी कस अपने ननिहाल की यात्रा पर निकल गए। जब दोनों भाई ननिहाल पहुँचे उस समय रात्रि भोजन का समय हो गया और सभी भोजन कर रहे थे। उनको भी भोजन करने को कहा। तब दोनों भाइयों ने नाना जी से कहा कि हमें वचन दो, तभी भोजन करेंगे। उनके नाना जी ने कहा, ये मेरा वचन है, जो चाहे मांग लेना, पहले भोजन करो। भोजन करने के बाद दोनों अपने नाना जी को अपना वचन याद दिलाया। नाना जी ने कहा, मांगो। उस समय दोनों भाइयों ने कहा कि नाना जी, हमें हमारे पिताजी के लिए हमारी मासी जी चाहिए, आप हमें मासी जी दे दो। दाल दासी की वृद्धावस्था थी, सब विचार करने लगे, वचन दिया है तो उसे पूरा भी करना पड़ेगा। भीम सिंह की मासी जी ने कहा कि तुम तो अपने पिताजी के बाद टिकायत हो, मुझे वचन दो, अगर मेरे पुत्र पैदा हुआ तो वे ही माडपुरा का टिकायत होगा। तब दोनों भाइयों ने अपनी मासी जी को ये वचन दिया कि अगर आपके संतान पुत्र होगी तो हम दोनों भाई उसी समय माडपुरा गांव छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। माडपुरा का टिकायत आपका पुत्र होगा, यह हमारा वचन है। दालदासी की दूसरी शादी होती है और समय बीतने पर दूसरी ठकरानी ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम केसर सिंह रखा। अपने वचनानुसार दोनों भाइयों ने अपनी मासी जी को प्रसूति गृह के द्वार पर प्रणाम किया और माडपुरा गांव छोड़कर रवाना हुए। उनके साथ और भी काफ़ी संख्या में जन समुदाय था। उस समय ज़्यादातर यात्राएं रात्रि समय में करते थे। माडपुरा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचे थे कि सभी को प्यास लगी। पानी साथ में नहीं था। ये लोग जिस स्थान पर पहुंचे उसी स्थान पर आज से लगभग 250 साल पहले श्री करणी माता जी ने त्रिशूल की स्थापना की थी। उस समय श्री करणी माता जी ने वहाँ पर देव कुमारी के रूप में सबको दर्शन दिया। सबको अत्यधिक प्यास लगी। पानी पास में नहीं था। थोड़ी दूरी पर प्रकाश दिखाई देता है। तब 2-4 लोग प्रकाश की दिशा में जाते हैं तो उनको एक झोंपड़ी दिखाई देती है और आवाज़ लगाते हैं कि कोई है क्या। तभी अंदर से आवाज़ आती है, हाँ आ जाओ। तब उन लोगों ने पूछा कि आप कौन हैं। तब उस औरत ने कहा कि मारो नाम देव कुमारी है, थाने कहीं चाहिए, हमें बहुत प्यास लगी है, हमारे पास पानी नहीं है, थोड़ा सा पीने का पानी मिलेगा क्या। तब उस औरत ने कहा कि ओ घड़ो बरियोड़ो पड़ियो है, थाने चाहिए जितो ले जाओ। उन लोगों ने खुद पानी पिया, अपने पशुधन को पिलाया, अपने साथ के सब बर्तन भी भर लिए, फिर भी वह घड़ा तो एक बूंद भी खाली नहीं हुआ। उसी समय भीम सिंह ने पूछा कि आप लोग ये पानी कहाँ से ला रहे हैं, क्या यहाँ पास में कोई कुआं तालाब है। नहीं, यहाँ पर देव कुमारी की झोंपड़ी है, उसके पास एक चमत्कारी घड़ा है जो कभी खाली नहीं होता, उसमें से जितना पानी ले उतना वापस आ जाता है। तब भगवान दास ने कहा, चलो वो घड़ा ले आते हैं, देवे तो ठीक है, नहीं तो ज़बरदस्ती छीन लेंगे। तब भीम सिंह ने कहा, धैर्य से काम लो, कोई चमत्कार भी हो सकता है। और सब लोग वहाँ पर आते हैं। तभी वह औरत पूछती है कि थे सगड़ा सिद्ध जाओ हो। तब भीम सिंह ने कहा, हम लोग वचनानुसार माडपुरा गांव की जागीरी छोड़कर आए हैं, अब कोई दूसरा गांव बसाएंगे, आप हमें ये चमत्कारी घड़ा देने की कृपा करें, यात्रा के समय हमें पानी की समस्या न हो। तब उस औरत ने कहा कि कालो उग्यो कहीं, ओ घड़ो तो माटी रो है, कणे ही फूट जावे, मैं थारे वास्ते पानी रा ठाव बताऊँ ला, थारे कदे ही पानी रो तोटो नहीं रेवेला, थे बसोला तो गांव थारो, नाम मारो। तब भगवान दास ने कहा, हम राजपूत हैं, भुजाओं के बल पर गांव लेते हैं और नाम भी हमारा होता है। तब उस औरत ने कहा, अरे इतो गर्भ थको काई बोले पूर्ण तीना,
चुप रह जा। उसी समय भीम सिंह ने कहा कि मुझे ये शर्त मंजूर है। तब उस औरत ने बताया कि इस जगह पर खोदकर शिला हटाओ, नीचे पानी का कुआं है। और उसके बाद दूसरी जगह निशान करके बताया कि इस जगह पर भी पानी का कुआं है, थारे कदे पानी री कमी नहीं रहेला। दोनों कुंवारे बिचाले त्रिशूल है, मेरी पूजा करता रही जो, थारी कदे कोई कमी नहीं रहेला। सब ने मिलकर के कुओं पर शिलाओं को हटाकर देखा तो वह औरत, झोंपड़ी और चमत्कारी घड़ा सब अलोप हो गया। तब भीम सिंह ने सोचा जरूर यहाँ पर कोई देवी चमत्कार हुआ है। उसी समय उन्होंने आंखें बंद कर अंतर मन से आदि शक्त माँ करणी जी को याद कर नमन किया। विक्रम संवत 1708 को श्री भीम सिंह ने देव गांव की स्थापना की। माता जी की लीला भी अपरंपार है। देव कुमारी का नाम 250 साल बाद में समय आने पर उसका नाम अमर कर देव गांव बसाया, क्योंकि माता जी को एक साथ दो काम करने थे। कि भीम सिंह उनका भगत था और माडपुरा त्याग कर निकल गया तो उनको भी जागीरी देनी थी। माता जी ने एक साथ दोनों काम किए। भीम सिंह को जागीरी रूप में गांव दे दिया और गांव बसाया, उसका नाम देव रखा और देव कुमारी का भी नाम अमर कर दिया। माँ करणी जी की लीला अपरंपार है। श्री करणी माता जी ने देव कुमारी को जो वचन दिया उसे पूरा करने के लिए श्री करणी माता जी के वचनानुसार भगवान दास जी को पुणे 3 गांव मिले। गुड़ा भगवान दास, गोधन और पुणे में भेड़ गांव मिला। इला इण करणी आय वासर कई विश्राम, देऊ करणी वचन दे आखेज अंबर नाम। इला इन करणी आय वासर कई विश्राम, देऊ करणी वचन दे आखेज अंबर नाम। चौपाई। कमीज मुरधर घास कहावे, संगो धन दूसल सीधावे, काटन काल रुगो धन कामा, वे सिंध देश किना विश्रामा। दर्शन देवी हिंगोल दिराया, परतक लाभ दूसल जद पाया, त्रिशूल शिवा दूसल कर दीना, लाखा कोड शीश धर लेना, होवे साच ही वाच हमारे, अब तो घर शिवा अवतारे, त्रिशूल भवा जलधि कर धारे, आय इला भव भार उतारे, अब हिंगलाज वचन अनुसारा, इला सुआप करणी अवतारा। 1455 जग चाया, करणी गोधन सात सिधाया, ले चावण चीजा भार लदाया, साते गोधन गोल सिधाया। बिरखा उत्तराद अगुण बतावे, सगले गोधन सात सिधावे, सगति आया गोधन साते, पर की भोम पुगा पर भाते। देनो घास घणे चर धापे, आवे गोरा चर कर आपे, अंबा ठोड़ धरा जिण आया, बेकोश माड पुराज बताया, निमत गया अब करनी वासा, वासर के इन धर वासा। कुमारी देवू नाम रुके वे, रोई इन पे लाशो ही रेवे, जबरी भगति उण उर जागी, लावो लेवण तन मन लागी, भगति भावसु दर्शन भाले, सारो गोधन आय संभाले, तकड़ो पानी इन धर तोटो, लेवण नाय मिले इक लोटो, पेय मथे करणी पर भाता, मिल्यो नहीं जल छाटन माता, बाहें करणी बहुत बढ़ाई, फोड़ पताल कुआज खुदाई, जल भरियो कोरा तक जाना, बेकर नीर छिटाय बिलोना, उण बेला देवू सिद्ध आई, लोयण दर्शन उर रंग लाई, आत्म विभोर होय तद उभी, दबगी भगति रस डूबी, और चेतना उण जद आवे, जगदम्ब चरणा शीश झुकावे, बीस भुजाली बिरद विचारो, इन भव सागर मोय उबारो, निश्वासर मम गोधन सेवा, देखो मिलणु दुर्लभ देवा, अमर नाम सगड़ो जग आखे, लेय वचन बिसरोनी लाखे,
बेगो गांव इलाज बसावा देऊज नाम अमर दी रावा परतक परचा इन दर पाया थिर से वाज त्रिशूल थपाया बिव कुआ हद बीच विराजे सेवा करनी आवड़ साजे बिव निस वासर मात बितावे संग गो धन सुवाप सिदावे दाटन पाट उठा रख दीना करनी कुआ मुखबंद कीना बांको ठाकर दालू बतावे माड पूरा धर जागीर पावे लूठो रोग जोड़ायत लागो भावी तणु जद घर भागो भल सुत भीम अरु भगवाना ठाण ठिकाणो बे मन ठाना सिद्ध ना नाणे दोनों ही सागे मासी करना ना सुही मांगे वल मासी मांगे जद वाचा सुत मोय धनी इन धर साचा दोनों ब्रात वचन जद देवे कोल थकापुर छोड़न केवे मंडियो ब्याव बीते कचुमासा अब मोसी होवे उद्धर आशा दालू वाम जन्म सुत देवे केसर नाम इला उण केवे झुकाय शीश थल भवन जापे आज्ञा लेन आया टुर आपे नामी वचन दोय भ्रात निभाया साते पूर्वे त्याग सिधाया छकड़ा जोत सीधा पत चाले हाथे बहुरी पुरजन हाले लोटो नीर नहीं संग लेवे कोसा बिव पूगा धर केवे रोई मंज पूगा अदराते होवे नीर नहीं अब हाथे जुगत थका सब इत उत जोवे हामी जगतो दीपक होवे जगते दिवले सन्मुख जावे बारे रुक हेले बतलावे भीतर आवो थे सब भाया आदि रात रोही किम आया भाई तो ये पिछाड़ बतावो पाछे हम सब नीर पिलावो कुमारी देऊ मोजग केवे रोई इन मम गोधन रेवे देख अबार लायर धरियो बाखल मून इमी जल भरियो चौको नीर पिजो उर चावे भरजो नीर जितो मन भावे तिसा कोई नहीं अब रेवे लूठा ठाव सागे भर लेवे ढोयर नीर पिला सब ढोरा खप गया ढोवत रे जल कोरा भीम पूछे अब मोय बताओ ले भर ठाव जगा किन लाओ पोखर न इत कोहर पाया इमृत नीर कटेसु हिलाया के देहु नाम इत कुमारी भरियो मूण पीयूष जल भारी इतरो ले उतरो जल आवे परतक कोर नीर नित पावे भाके बोल तदे भगवाना लेनो मूण किणा बिदलाना भीमा मन भगति अति भावे देवी कोई लीलाज दर्शावे धीरज भ्रात सदा उर धारो परखा जाप सगड़ाज पधारो ए सगड़ा सिद्ध सन्मुख आया बाई मूण हमें बगसाया दे वचनापुर में तज दीना केवा कुछ बीजा धर कीना आगे तोटो नी जल आवे प्यास लगे माटो जल पावे भिड़ता मूण मिटी तद भागे आवे तोय तोटो तव आगे भाया कोकर दोय बतावा मोटो दुख अब तोय मिटावा थलवट भौम बसेपुर तोरा महीज नाम लगेपुर मोरा करड़ो बेन भगवानु केवे लूठा पुर छतरी भुजबल लेवे मही रोकड़ा कर तब मारो थेटू नाम लगे किम थारो तीखा बैण बके पुण तीणा हो जग माही बिहू दर हीणा भीमा बैण इमृत सम भाके राजी नाम देहू जद राखे लोवड़ियाल निशान लगाया बीना कुआ जद आप बताया दो ये कुआ हद मज हद दर्शाया थिर सेवा सारू थान थपाया नित रजपूती नेम निभाया पोषण भौम सदा सुख पाया आखे भगति भाव अधीना देऊ नाम अमर कर दीना समत 1708 बताया भीमा देऊ गांव बसाया जगदम्ब बोल सचा सच जाना बीते 7 वचन भगवाना पूर्णा 3 गांव तद पाया भेड़ गुड़ाज गोदन बताया करनी होड करे कुण कोई जबरा परचा इन धर जोई उर उकती हर दयाल आखे रिदु चरण शरण नित राखे दोहा
अडे मार्ग आवता परतक दर्शन पाय पुर बसाय वचन पूरण देऊ नाम दिराय। अडे मार्ग आवता परतक दर्शन पाय पुर बसाय वचन पूरण देऊ नाम दिराय।